हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मेगास्पोर्स प्लस जेनेसिस ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। मेगास्पोर्स मतलब फीमेल स्पोर्स और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। हमने पहले वीडियो में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। ये सेम वैसा ही प्रोसेस है। वहाँ भी आर्किस्पोरियल सेल बनती थी और यहाँ भी सबसे पहले आर्किस्पोरियल सेल बनती है। तो सबसे पहले प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है। एंथर में भी आर्किस्पोरियल सेल एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है और फीमेल में भी आर्किस्पोरियल सेल एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है। और इसमें जो डिफ्रेंशिएशन चालू होता है वो न्यूसिलस के एपेक्स से चालू होता है। आर्किस्पोरियम का जो ओरिजिन होता है वो हाइपोडर्मल होता है। हाइपोडर्मल मतलब एपिडर्मिस के नीचे से। जब इंटेग्यूमेंट्री प्राइमोर्डिया का इनिशिएशन होता है तो उस टाइम पर सिंगल हाइपोडर्मल सेल जो उसमें डिफ्रेंशिएशन होता है उससे कहते हैं प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल। ये साइज में बड़ी हो जाती है, इसका साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है और इसके अंदर न्यूक्लियस भी बहुत डार्क स्टेन हो जाता है। तो इसका देख लेते हैं कैसे होता है। सबसे पहले प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल बनती है, उसमें डिफ्रेंशिएशन होता है, उसके बाद उसमें डिवीजन होता है और डिवीजन होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद दो सेल बनती है, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल बाहर की तरफ बनती है और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल अंदर की तरफ बनती है। प्राइमरी पैराइटल सेल में फर्दर डिवीजन होते हैं, एंटीक्लाइनल डिवीजन और पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिसकी वजह से पैराइटल टिश्यू बनता है। जबकि प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल में या तो वो डायरेक्ट फंक्शन कर सकती है एज अ मेगास्पोर मदर सेल और उसके आगे फिर मेयोसिस होता है और मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं। यानी कि इसमें मेयोसिस होता है मेगास्पोर मदर सेल में जो कि डिप्लॉयड होती है, फिर मेयोसिस होता है, मेयोसिस के बाद 4 सेल बनती है और उन 4 सेल के स्ट्रक्चर को हम टेट्राड कहते हैं। ये मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं ऊपर वाली साइड के और नीचे वाली साइड का केवल एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है और इसी मेगास्पोर के फॉर्मेशन को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो चलिए इसको एक डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। ये है मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस। सबसे पहले आर्किस्पोरियल सेल का डिफ्रेंशिएशन होता है। इसका ओरिजिन हाइपोडर्मल होता है, यानी कि ये एपिडर्मिस से इसके जस्ट नीचे ये आर्किस्पोरियल सेल बनती है। इस आर्किस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और 2 सेल बनती है। आउटर साइड जो सेल बनती है उसे कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल और अंदर की साइड जो सेल बनती है उसे कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। फिर इसमें फर्दर डिवीजन होता है। प्राइमरी पैराइटल सेल में डिवीजन होता है एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन, और जिससे कि और सेल्स बनती हैं। ये डिवीजन फर्स्ट डिवीजन है, उसके बाद और फर्दर डिवीजन हुए तो ये पैराइटल सेल्स बन गई बहुत सारी। और ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करती है। ये मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है, 2n होती है और यही आगे जाके मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। अब इसमें और डिवीजन हुए पैराइटल सेल्स में तो ये पैराइटल टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा, बहुत सारे टिश्यू। ये वाला पार्ट का ये यहाँ पर डिटेल है। ये पैराइटल सेल्स हो गई, पैराइटल टिश्यू बन जाएगा। और अब मेगास्पोर मदर सेल में भी डिवीजन हो गया है मियोसिस 1, जिसके थ्रू डायाड बन गया, यानी 2 सेल्स बन गई है, इसे हम कहते हैं डायाड। उसके बाद इसमें और डिवीजन होएगा, मियोसिस 2 होएगा। इसमें मियोसिस 2 के बाद इसमें 4 सेल्स बन जाएंगे और ये चारों की चारों सेल्स हेप्लॉइड होंगी। ऊपर वाली 3 सेल्स जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है और बाद में इसको न्यूट्रिशन देती है, जबकि नीचे वाली सेल यानी कि केवल एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है और यही आगे जाके एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करता है और बाकी ये ऊपर पैराइटल सेल्स रहती हैं। इस तरीके से इस 4 सेल्स के ग्रुप को हम कहते हैं मेगास्पोर टेट्राड, यानी एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बन गए और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। चलिए अब मेगास्पोर मदर सेल के डिवीजन को देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में।
ये है मेगास्पोर मदर सेल जो कि है डिप्लॉयड यानी कि 2n है। इसमें मियोसिस 1 हुआ। ये जो मियोसिस 1 होता है वो हमेशा ही ट्रांसवर्स डिवीजन होएगा। ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू 2 सेल्स बनेंगी, इनमें और डिवीजन होगा। जनरली ये वाला डिवीजन भी ट्रांसवर्स डिवीजन ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये कुछ और भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन हमेशा ही ट्रांसवर्स होएगा। अब मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 हो गया। मियोसिस 1 के ही बाद ये सेल हैप्लॉइड हो जाती है, यानी कि ये सेल हैप्लॉइड होती है। उसके बाद इसमें फर्दर डिवीजन हुआ, ये माइटोसिस की तरह ही होता है। तो एक सेल से 2 सेल बन गई और 2 सेल से 4 सेल्स बन गई, और इन्हें ही हम कहते हैं मेगास्पोर्स। और ये ऊपर वाले 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं और ये डार्क कैप जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जबकि नीचे वाला एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है और ये आगे जाके एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करता है। इसमें जो टेट्राड बनता है वो टेट्राड कई तरीके के हो सकते हैं। जनरली इसमें लीनियर टाइप का टेट्राड होता है, यानी कि एक के ऊपर एक 4 सेल्स होती है। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम कहते हैं लीनियर, और ये क्योंकि 4 सेल से मिलकर बना होता है इसलिए इसको कहते हैं लीनियर टेट्राड। या फिर हो सकता है ये टी शेप हो, कुछ सेल्स कुछ फैमिलीज़ में ये टी शेप हो सकता है, कुछ फैमिली में ये उल्टा टी शेप हो सकता है, यानी कि इन्वर्टेड टी शेप। इसको हम कहते हैं डेक्यूसेट टाइप का टेट्राड। ये जनरली ज़्यादातर यही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में आइसोबाइलेटरल और टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं। इस तरीके के अरेंजमेंट को कहते हैं आइसोबाइलेटरल। और इस तरीके के यानी कि 3 सेल तो हमें सामने दिखती है और एक सेल पीछे की तरफ होती है। ये वाली सेल जो इसमें दिखा रखी है वो इस तरीके के अरेंजमेंट को कहते हैं हम टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, और ये दोनों रेयर होते हैं। जबकि हमने माइक्रोस्पोर्स में देखा था कि जनरली ये दोनों टाइप के टेट्राड बनते हैं। तो इस तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस हो गया इनके टेट्राड में। तो ये पूरा प्रोसेस था मेगास्पोरोजेनेसिस का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।